हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 को इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने आपसे बोला था कि हम लोग 2018 से लेकर के 2023 तक में बिहार बीएड में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि बिहार बीएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 से 2023 तक को मैं आपको कवर करवाऊंगा। और देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 2022 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। देखिए, एग्ज़ाम जो लिया गया था 2022 में, ये 6 जुलाई 2022 को लिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सेशन है फ्रेंड्स 2024 के लिए, इसको ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा। और देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा का भी तैयारी कराया जाता है। तो अगर आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा तो आप शिक्षक भर्ती परीक्षा भी दे पाएंगे। इसीलिए फ्यूचर में भी यह चैनल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा, सेशन को पूरा देख लीजिएगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में या किसी भी अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 है यह। तो फ्रेंड्स, हम लोग सीधे जो जीके वाला पोर्शन है, सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन है, उस पर आते हैं। हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है ना। और देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड 4 सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य अध्ययन। इसमें आपके जीके जीएस साइंस के प्रश्न हैं, करंट अफेयर्स के भी थोड़ा बहुत प्रश्न पूछा जाता है। चलिए जूम करता हूं ताकि आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का जनक कौन है। और देखिए, आंसर आप कमेंट करते चलिएगा, उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा। और जल्द ही मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाऊंगा, पूरा फुल प्रैक्टिस सेट बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ देखिए, बिहार बीएड में जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक जगह मैं रख करके कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा उपयोगी चैनल है आपके लिए। और टीचर भर्ती परीक्षा का भी हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जाती है, तो भविष्य में भी यह चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको दबा लीजिए। चलिए, कंप्यूटर का जनक कौन है। तो देखिए, वर्ष 1822 में, याद रखिएगा, वर्ष 1822 में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, ठीक है ना। चार्ल्स बेबेज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, अगला प्रश्न पढ़िएगा कि जे पी जे या इस तरह से जे पी ई जी भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। दोनों तरीके से आपको याद रखना है। जे पी जे एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, जे पी जे इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है ना, याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जेपीजी जो है यह यहाँ पर आमतौर पर जो है किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है? तो फ्रेंड्स, ये करता है छवि फाइल, ठीक है ना। ग्राफिक इमेज के कंप्रेसिंग करने का एक मानक तरीका है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 में। 2014 में जो है प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी और यह सिलसिला आज भी चल रहा है। आपको याद है, आईपीएल की तरह, आईपीएल की तर्ज पर ही इसको शुरू किया गया था। चलो, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? 2023 का क्वेश्चन पेपर मैंने करा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो गैस है ये कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ये CO2 है, ठीक है फ्रेंड्स। और CO2 है जिसे हम जीवित प्राणी अपने सांस के साथ उत्सर्जित करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी की सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान दिया गया है, से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। बताइएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। खाली स्थान दिया गया है, से भरपूर आहार में प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। सभी लोग आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए इसका राइट आंसर खनिज पदार्थ हो जाएगा। खनिज पदार्थ से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, खनिज पदार्थ वाले जो आपके आहार हैं उसमें। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना को कहा जाता है। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी आंसर देते चलिए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा, एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है क्या, पीरियोडाइजेशन, ठीक है ना, यानी कि अवधिकरण, ठीक है ना, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे पीरियोडाइजेशन, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024, और यह एक संपूर्ण स्टडी गाइड है, कंप्लीट स्टडी गाइड है। काफ़ी बेस्ट बुक रहेगी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में जो आपका बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उस सिलेबस को पूरे विस्तार रूप से टू द पॉइंट के रूप में इसमें दिया गया है। और साथ ही साथ इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पूरे डिटेल सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध कराए गए हैं। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस डिटेल में यहाँ पर जो है इस बुक में आपको उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं 2023 का यह क्वेश्चन पेपर है, और पूरा डिटेल सॉल्यूशन इसका उपलब्ध इस बुक में कराया गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं उत्तर व्याख्या सहित। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स 2022 का भी क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार से आपको और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें उपलब्ध कराए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंप्लीट स्टडी गाइड के साथ साथ बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस बुक भी आता है। इस प्रैक्टिस बुक को आप खरीदिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। आपको याद होगा कि 2015 में 21 जून को जो है योग दिवस मनाने का फैसला किया गया था 2015 में। और 21 जून का क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, 21 जून राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं यानी कि लिम्फोसाइट बनती है। मानव शरीर में कौन से अंग में जो है, मानव शरीर के बना लीजिए ज़्यादा बेटर होगा, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं यानी कि लिम्फोसाइट्स बनती हैं। बताइए। तो लिम्फोसाइट जो है क्या है, यह शरीर में मौजूद सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, यानी कि WBC होती हैं, जो मानव शरीर में प्रवेश करने वाले संक्रमण और अन्य वायरस से लड़ने में मदद करती हैं। और देखिए इसका जो है निर्माण कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर बनती हैं। तो फ्रेंड्स ये बनती है आपके लॉन्ग बोन में, दीर्घ अस्थि में, ठीक है, दीर्घ अस्थि में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द ऑडेसिटी ऑफ होप, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया है, पुस्तक का लेखक कौन है। द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा है बराक ओबामा ने। किसने, बराक ओबामा ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया है सही सुमेलित, एक तरफ खिलाड़ी है दूसरी तरफ खेल का नाम है। तो यहाँ पर देखिएगा बारबोरा स्पोटाकोवा, ये जैवलिन थ्रो की खिलाड़ी नहीं है। बारबोरा स्पोटोवा जो है ये किस चीज़ के खिलाड़ी हैं, तो याद रखेंगे ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, मतलब टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस नहीं, टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है, टेनिस के। तो यही वाला जो है आपको गलत मिल गया, यही वाला सुमेलित नहीं है। बाकी देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पर जो है सुमेलित दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में शामिल है। एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होता है। एक कौन सा होता है, अजैविक होता है।
एक अजैविक होता है। यहाँ पर जैविक घटक पूछा गया है। तो देखिए जैविक घटक में अगर हम बात करते हैं तो पौधे, जानवर, जीव ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पौधे और जानवर दिया गया है। और अजैविक घटक की बात करते हैं तो अजैविक घटक में हवा, पानी, मिट्टी ये सब नमी वगैरह आते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह कौन सा है। सौरमंडल में सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह कौन सा है, बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, नेपच्यून जो है यह सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह है। ठीक है, अच्छा ग्रहों की संख्या टोटल कितनी है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 7, 8, 9 और 10 कितने ग्रह हैं, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन है ये, मान लीजिए ए, बी, सी और ये डी ऑप्शन है। चलिए गुणसूत्र शब्द जो है किसके द्वारा गढ़ा गया था? जो गुणसूत्र शब्द है, गुणसूत्र शब्द जो है यह किसने गढ़ा है? तो गुणसूत्र शब्द को गढ़ा है वाल्डेयर ने। आपको भी याद होगा वाल्डेयर ने गढ़ा है। ठीक है ना, वाल्डेयर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वाल्डेयर ने गढ़ा है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है क्रोमैटिन। ठीक है, चलिए जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा, इसको हम लोग पील बोलते हैं, ठीक है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? जब भारत में जो है पील लाया गया था, ठीक है, उस समय मुख्य न्यायाधीश पूछा गया है। तो देखिए वर्ष 1986 में पीएन भगवती के द्वारा भारतीय न्यायिक प्रणाली में जो है पील लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पीएन भगवती राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये जीवी मावलंकर थे। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो ये मीरा कुमार हैं, मीरा कुमार, याद रखिएगा मीरा कुमार। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और प्रथम महिला अगर मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जाता तो वीएस रमा देवी, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ददाब नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर जो समाचारों में था कहाँ स्थित है। देखिए ये प्रश्न करंट से रिलेटेड पूछ लिया गया है। तो देखिए ददाब जो है ना ये कहाँ पर है? कीनिया में। कीनिया राइट आंसर हो जाएगा। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता जो था ये कहाँ से आया था? तो देखिए फ्रेंड्स, इब्न बतूता जो था यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था, इब्न बतूता। और इसकी पुस्तक है एक रहला, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है रहला, याद रखिएगा। और यह मोरक्को का यात्री था। कहाँ का था? मोरक्को का था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिए कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ मैं रेड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसमें से तो देखिए फाइयान मलेशिया दिया गया है। फाइयान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, तो ये वाला सुमेलित नहीं है। मेगास्थनीज जो था यह आपको पता है कि यह आपका सेल्यूकस निकटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इब्न बतूता मोरक्को का था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। हेन्सवांग जो था ये चीनी यात्री था और यह हर्षवर्धन के समय में आया था। ये वाला गलत दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, इतना अच्छा से मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि प्रसिद्ध कथन किसने दिया था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। यह कथन जो है किसने दिया था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। यह स्टेटमेंट जो है यह किसका है? तो फ्रेंड्स यह रूसो का है। ठीक है ना, रूसो का है, याद रखिएगा। रूसो की एक रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर पूछा जाए किसकी रचना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट यह रूसो की रचना है। सामाजिक अनुबंध जिसको हिंदी में बोलते हैं। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण यह लीवर में होता है। कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, यानी कि यकृत में होता है। तो यहाँ पर देखिए जिगर दिया गया है। ठीक है, लीवर में होता है, यकृत, जिगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में पानी में किस रसायन का सांद्रण है? बिहार में पानी में जो है, हमारे यहाँ पानी में किस रसायन का सांद्रण है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आर्सेनिक है। आर्सेनिक राइट आंसर हो जाएगा, आर्सेनिक है। ठीक है,
देखिए सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, सिलिकॉन वैली जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए सिलिकॉन वैली जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, उत्तरी कैलिफोर्निया के साथ यह फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा किसके पास, सैन फ्रांसिस्को के पास। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो देखिए अंगूर की खेती को हम लोग विटीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, विटीकल्चर बोलते हैं, याद रखिएगा। अच्छा सेरीकल्चर किसको बोलते हैं, सेरीकल्चर, इसी में से आप बताइए सेरीकल्चर किसको बोलते हैं, इसी में से आंसर दीजिएगा सेरीकल्चर किसको बोलते हैं। ठीक है, इसी में से ऑप्शन यहीं से चुनना है, सेरीकल्चर किसको कहते हैं। क्लियर। अच्छा पीसी कल्चर मछली उत्पादन को कहा जाता है, मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एपी कल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को, एपी कल्चर, एपी कल्चर। ठीक है, सब याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित पर विचार करिए और सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है यह आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, डेट सहित मैंने आपसे बोला था याद रखना है 13 अप्रैल 1919। ठीक है, वैसाखी के दिन की यह घटना है, जालियांवाला बाग अमृतसर में है। ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन की वापसी, उसके बाद यहाँ पर देखिए कौन सा होगा, उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन की वापसी नहीं, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होगी। ठीक है, 1919-20 में, फिर 1900 आपके वापसी हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए असहयोग आंदोलन का, फिर स्वराज पार्टी का गठन 1923। ठीक है, तो पहला, उसके बाद तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा, पहला, उसके बाद तीसरा, दूसरा और चौथा। ठीक है, ये क्रम होगा आपका। तो यहाँ पर क्रम देखिए पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, ऑप्शन सी में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एसआई प्रणाली में, ये एसआई प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा की इकाई क्या है, स्थितिज ऊर्जा की इकाई क्या है बताइए। तो ऊर्जा की इकाई कोई भी पूछे जूल ही होगा। ठीक है ना, ये घुमाने के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए न्यूटन जो है ये बल का है। ठीक है, पावर का, शक्ति का वाट है। ठीक है, चलिए एलपीजी में मुख्य घटक क्या है, एलपीजी ये वाला जो रसोई गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें मुख्य घटक क्या है एलपीजी में बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा, एलपीजी में मुख्य घटक क्या है, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस एक देश ने ईमेल का आविष्कार किया था, ईमेल का आविष्कार किस एक देश ने किया था, तो अमेरिका ने किया था। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है, ऊर्जा का अनवीकरणीय, यहाँ पर देखिए अनवीकरणीय पूछा गया है और एक नवीकरणीय होता है, नवीकरणीय। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल, ऐसे अंग्रेजी में हम लोग इसको रिन्यूएबल बोलते हैं और इसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से देखिएगा आप थर्मल जो है ना ये अनवीकरणीय है, बाकी देखिए हाइडल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ये प्रश्न इस तरह का इंपॉर्टेंट होता है। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन, इसका पूर्ववर्ती नाम पूछा गया है। तो पहले इसका नाम था गैट। ठीक है, इसका नाम क्या था, इसका नाम गैट था। तो गैट के जगह पर ही WTO की स्थापना 1995 में किया गया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न कर लेंगे। गैट का जो फुल फॉर्म होता है ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड होता है। चलिए उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन है 85 नंबर। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, क्या है ये, एक वार्षिक प्रकाशन है, किसके द्वारा बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये प्रकाशित करता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को। चलिए मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है, मनुष्य में टाइफाइड बुखार जो होता है ये होता है किसके कारण, तो ये एक जीवाणु है, इसी जीवाणु का नाम आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है ना, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए साल्मोनेला टाइफी दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, तिरुपुर। ठीक है, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो ये जो बने हुए वस्त्र हैं उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है, पृथ्वी गोलाकार है, सबसे पहले ये किसने कहा था, तो ये कहा था अरस्तु ने, अरस्तु ने कहा था।
और अरस्तु जो थे ये प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, अरस्तु ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ज्वालामुखी उद्गार जो वोल्केनिक एरप्शंस है ये नहीं होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार जो है कहाँ पर नहीं होता है, तो देखिए काला सागर में होगा, कैरेबियन सागर में होगा, कैस्पियन में होगा, बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं, ठीक है ना। बाल्टिक सागर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्वार्टजाइट कयांतरित होता है, मेटामॉर्फोस, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये आपका बलुआ पत्थर से। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर नीचे दिए गए तथ्य के कारण मरीचिका बनती है, किसके कारण, ये आपसे पूछा गया है। तो मरीचिका जो बनती है ये किसके कारण बनती है, तो फ्रेंड्स ये बनती है आपके प्रकाश के परावर्तन के कारण और प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन के कारण और प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मरीचिका, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित पर विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारक है, अम्लीय वर्षा के कारक हैं, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अम्लीय वर्षा के कारक इसमें से कौन है, तो देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं और सल्फर के ऑक्साइड हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पहले से भी पता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। चलिए उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। देखिए हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है, हेपेटाइटिस बी का, तो हेपेटाइटिस बी का संक्रमण किससे होता है बताइए। तो यहाँ पर देखिए मादा एनाफिलीज दिया गया है हेपेटाइटिस बी के लिए, मलेरिया भी होता है ना मादा एनाफिलीज से शायद। चलिए उसके बाद देखिएगा कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो टमाटर में कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। ऑक्जेलिक एसिड, खट्टे जो फल हैं उसमें सिट्रिक पाया जाता है जैसे कि नींबू संतरा में, और आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में, और टार्टरिक एसिड पाया जाता है इमली, अंगूर, इन सब में टार्टरिक पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका उपयोग किया जाता है इसमें से साबुन के निर्माण में, ठीक है ना। साबुन के निर्माण में किया जाता है, रेयन बनाने में किया जाता है, और प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।